तो कालिंजर अभियान के बाद ये गया कहां पर, चित्तौड़। तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर चुका था और चित्तौड़ जीत चुका था। और वहां की रानी सब आग का एक कुंड बनाती थी, समझ में आ गया। और उसमें ऐसा बनाया जाता था गड्ढा, किसी को दर्द करेगा वहां पे आग जलते हुए तो उसको सोचेगा ही भागने उगने के लिए, लेकिन वो लोग इतना डेडिकेटेड थी कि नहीं हमको जल ही जाना है, तो इतना बड़ा कुंड बनाती थी और उसी में कूद जाती थी लोग आग लगा के अपने, उसमें पूरा आग जला दिया जाता था। पूरा जब आग धधक जाता था तो सारी रानी वगैरह उसमें कूद जाती थी सब, तो उसी में कूद गई सब। इसी व्यवस्था को जौहर कहा गया। हुमायूं देखा ना जौहर, तो हुमायूं ने मतलब उससे कसम खाया था, उसने राखी त्योहार मनाता था और हुमायूं ने कहा कि आज दिन ससुरा बहादुर शाह को तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे तबाह कर दिया किनको, बहादुर शाह को, समझा गया कि नहीं आ गया। उसके बाद लौटा कहां पे, दिल्ली में, कहा कि यार हमारे लिए तो दुइये को समस्या थी, बिना मतलब कहां से कूद गया यहाँ पर, किसको, बहादुर शाह। इसलिए गुजरात वाले जो थे सब ना, गुजरात के बहादुर शाह और उसके जो भी उस समय के गुजरात के शासक, वो मुगलों से चिढ़ गए सब, मुगलों से चिढ़ गए सब कि तू एगो राखी तोरा गिफ्ट दे दी तो तुम आके हमारा साम्राज्य उड़ा के चल गया, समझ में आ गई नहीं। तो ये गुजरात के बहादुर शाह और उसके तत्कालीन शासकों का कहना था तोरा कोई राखी दे दी तो हमारा साम्राज्य उड़ा के चल जाएगा, पता चला कोनो तमिलनाडु से राखी भेज देगी तो फिर वो जाके मारेगा। लेकिन हुमायूं का कहना था भाई कि अब राखी भेजी है तो रक्षा तो करना पड़ेगा। आगे बढ़े तो 1531 में कालिंजर अभी हाय देखिए बिना मतलब बीच में आया था ही बिना मतलब बीच में आया था, फिर ये में चल गया ही, चल गया कि नहीं चल गया आप। इसलिए ना दू को जब साढ़ लड़ाई करे ना तो बीच में मत जाइएगा जो जाएगा ना दू को साढ़ के लड़ाई में उनको उठा पटक देंगे, तो सड़क पे देखिए साढ़ की लड़ाई हो जाएगी, किसी का नहीं सुनता है यहाँ पे। अब इसके बाद हुमायूं जो था शांति से रह गया, 1531 के बाद शांति से जीवन जीने लगा, कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं है साम्राज्य में, अब जिंदगी जिया जाए आराम से। सोचिए अगले 7 साल तक ये कुछ नहीं किया हुमायूं, आराम से खाना पीना खाता था, ज्योतिष विद्या लेता था, आज दही खाना चाहिए कि आज कैसन कपड़ा पहनना चाहिए, आज बटन वाला कपड़ा पहने कि चेन वाला पहने कि लुंगी पहने, यही सब करते रहता था हुमायूं। इधर अफगान शासक तैयारी में लगे थे सब। अफगान शासक में शेरशाह सूरी ने कहा था कि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को हरा दूं, और भाग्य ने इसका साथ दे दिया। 1538 में हुमायूं बंगाल अभियान किया, कहां पे, बंगाल। 1538 में कौन सा अभियान किया, बंगाल अभियान किया। और बंगाल अभियान करके जब लौट रहा था तो शेरशाह सूरी समझ गया कि ये जाने में थक चुके हैं, कुछ सेना बंगाल अभियान में लड़ी हुई है, अब ये जैसे यहाँ पे लौटेंगे और शिविर डालेंगे, रात में अचानक हमला कर देंगे इनके ऊपर। तो जैसे शेरशाह सूरी ये हुमायूं लौट रहा था तो चौसा, बक्सर के पास एक जगह है चौसा, तो चौसा बक्सर के पास आप लोग जाएंगे ना, यहाँ से कोई बक्सर के आसपास का है इसमें, हाँ, तो आप लोगों को तो चौसा पता होगा, वहां पे चुनार का किला थोड़ा दूर है, वहां पे चौसा से आगे है यूपी में चुनार का किला वगैरह चौसा का। तो यहां पर ना हुमायूं की सेना आराम कर रही थी और यहीं पर शेरशाह सूरी उनके सामने आ गया। हुमायूं ने कहा कि हमको क्या समझता है तुम लोग, शेरशाह सूरी तो प्लानिंग में था, तो तुम हमसे लड़ उलझ, हम तुमको बताते हैं। तो शेरशाह सूरी जो था वो पूरी तरह से उलझा दिया किसको, हुमायूं। चुनार के से चौसा के बीच में एरिया जो था वो बाढ़ ग्रसित था, चौसा का एरिया, और वो शेरशाह सूरी को आइडिया था नहीं कि यहाँ बाढ़ आएगा, और वहां पर हुमायूं को, और वहां लंबे दिनों तक सेना को रोक दिया। हुमायूं अपनी सेना लेके वहीं रुक गया और शेरशाह सूरी थोड़ी दूरी पे रुका, और जैसे बाढ़ आया और रात को 11 बजे रतिया को अंधार में हमला कर दिया, कौन, शेरशाह सूरी, उनको डुबा दिया ले जाके। आई बैला उठा घोड़ा लेके, चल बादल, टक 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 टक, हाँ? घोड़ा लेके अब बैला कूद गया नदिया में रात बिराते के दहीने बाएं पता नहीं चला, कूद गया किधर, नदी में, और दह गया नदी में, यहाँ पे बच गया दह के। और राजा हो जाता कपड़ों पहनता था सब 35 किलो का, दुका इसमें, और सब सहिते लेके कूद गया। अब वो बाढ़ में ना एगो लालटेन लेके सिहाबुद्दीन नाम का आदमी मछली मार रहा था। सिहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति क्या मार रहा था, मछली मार, बाढ़वा में रतिया को लालटेन जला देते हैं तो कुछ मछलियां रोशनी देके ऊपर आती हैं, भाला लेके रखे रहता था, छटाक से मार देता है।
देखा कि रे तो मछला है रे देखा निकाल निकाल निकाल, हुमायूं को निकाल, कहा तो बढ़िया आदमी लग रहा है। अरे बेला तुम तो बढ़िया घर का लगता है, कपड़ा उपड़ा देख के ये में कुछ ही कर रहा है। तो कहा कि राजा है। तो एकदम डरा गया, कौन हो? बाबर का लइकवा हो? तब अपने तुरंत इसको बचाया, किनारे पे ले गया, पानी उनी पी लिया था हुमायूं, तो उसको पेट वोट दाब के पानी उनी बाहर किया और कहा कि वो देखो तो नाश्ता वास्ता दो, वो बाबर का छौड़ा आया है। हुमायूं तो बिहार में ऐसे ही ना भाषा रहता है जी, और क्या होगा? हाँ हाँ, तो बताओ तो गांव, पूरा गांव जवाब जुट गया, ये बताओ तो अभी तो डूबिए गई तो हो। तो उसको घोड़ा उड़ा पे दूसरा घोड़ा दिया सब, कहा से भाग जाओ नहीं तो इसे ससुरी बड़ी मार मारेगा। तो भाग गया कौन? हुमायूं भाग गया। तो यहां पर पहले हारा 1539 में, 1539 कहां पे? चौसा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हार गया कौन? हुमायूं। लेकिन जान बचा के भाग गया दिल्ली, दिल्ली भाग गया। और दिल्ली भागा तो संदेश भिजवाया बिहार में उसी मल्लाह को जो जान बचाया था, और कहा था कि तुमको हम 1 दिन का राजा बना देंगे। तो उसे 1 दिन का क्या बनाया गया? राजा बनाया गया, 1 दिन का राजा। अब 1 दिन का राजा है तो 1 दिन कोई नियम बना सकते हैं। तो इसने सोचा कि हम क्या करेंगे कि हमारा इतिहास में नाम हो सके। तो उसने कहा कि चमड़े का सिक्का चालू कर दीजिए। कौन सा सिक्का? चमड़ा का सिक्का। अब इतिहास जब जब रहेगी चमड़ा का सिक्का पढ़ना पड़ेगा। तिहाबुद्दीन नामक भिस्ती जो पानी नाव वगैरह चला था वहां पे, तो उसने चमड़े का सिक्का चालू किया। सोचिए धन दौलत मांगा रहता तो कोई आज तक नाम हुआ रहता? देखिएगा पैसा एक समय के बाद कुछ नहीं काम आएगा। यहाँ पर आप इतिहास में जिनको भी पढ़ रहे होते हैं वो अपने समय के अमीर लोग नहीं होते हैं, बल्कि अपने समय के वो बुद्धिजीवी होते हैं जो विचारों से अपने समाज को बदलना चाह रहे होते हैं। पैसा जब तक है तब तक ही साथ रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अंबानी, अडानी, ये लोग के पास बहुत पैसा है। ये ऐसा नहीं कि भारत के पहले अमीर व्यक्ति हैं, बहुत सारे अमीर व्यक्ति रहे हैं भारत में, लेकिन शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने कितना सटीक काम किया। अब यहां बच गया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी माथा पीट रहा है, बच गई लोग, किस्मत ठीक था, ना तो आज तो ही लहास गिरा देते कर। आजो डायलॉग है बिहार में ये सब। हाँ, हमारे यहाँ बड़े क्राइम नहीं है, हमारे यहाँ मुंह से क्राइम है। एक झापड़ मारना होगा ना तो 40 गो को बुला के लाएगा। सुरेश, विनोद, चल जल्दी आओ, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ, हमरा में इतना दम थोड़े है, बाबूजी घरे थोड़े खिलाए पिलाए थे हमको, जल्दी आओ अकेले नहीं लड़ पाएंगे, जल्दी आओ। तुम किसी को बुला रहे हो मतलब तुम कमजोर हो। ये बिहार में देखना ना, यहाँ पे 40-50 गो आएगा सब, उसमें से ना 2-3 गो, ज्यादा हिम्मत नहीं रहे, 1-2 झापड़ मार देगा, बाकी सामान वामान उलाट के चल जाएगा। चौकी रहेगा तो उलाट देगा, ऐसे उलाट देगा। हाँ हाँ, कोनो दुकान वाला करेगा तो ठेला उलाट देगा, 2-3 झापड़ देगा, गरिया उरियाएगा। इतना धुआं करेंगे, इतना धुआं करेंगे, इतना धुआं, चल जाएगा, बस चल गया, पूरे बिहार को बदनाम करके चल जाएंगे सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नौटंकी करके रख देता है सर। हम आप ही लोग के मतलब पुराने बैच का विद्यार्थी था, दरोगा में था, इतना मारा था, बड़ी बढ़िया किया था सर, ये देह में दमे नहीं था, एकदम आधा, मतलब 1 लात मारेगा आदमी 40 फीट दूर जाके गिरेगा, एकदम लहरा रहा था। पुलिस वाला कभी कभी आराम से इसीलिए बात नहीं करता है, आराम से बात करेगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ओकरो जाके लहरा रहा था। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चलो हॉल नंबर 6 में ले गया वो, हॉल नंबर 6 में इतना बढ़िया इलाज किया उनका, उसको यहाँ का पढ़ा था तो उसको आइडिया था हॉल नंबर 6 का। तो आप लोग भी ज्यादा नहीं उड़िएगा, और आप गौर कीजिएगा हमारे यहाँ क्या होता है, यही होता है। गांव में लड़ाई में क्या होगा, करे उरेगा कुछ नहीं, हल्ला करेगा दुनिया भर का। यहाँ पूरा बिहार की इंडस्ट्रीज तबाह है, इसमें पान खा के पैसा न देगा।